देखिए कि 48 के आंकड़े को छूती हुई लगभग 9:30 बजे के बाद बीजेपी साफ इशारा है कि जनता बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ गई है। लेकिन इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल अपनी जमीन साहिल खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोनों सीट पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लड़ रहे थे, दोनों सीट पर आम आदमी पार्टी फिलहाल इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 50 के आंकड़े के करीब पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर आगे है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, मुस्लिम बहुल सीटों में बड़े उलटफेर के संकेत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त तस्वीर उभर कर आ रही है। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर आगे चल रही है। ओखला की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अमानतुल्लाह खान लगातार पीछे है ओखला से। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान जो पिछली बार दोनों सीट पर जीत रहे थे। वली महाराज शकूर बस्ती की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। आप सोचिए ये तमाम मुस्लिम बहुल इलाके, तुगलकाबाद में भी बीजेपी उम्मीदवार आगे है। संजय जी, ये बहुत बड़ा इशारा है। शुरुआती अगर एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आप देखिएगा, ये देखिए ये बीजेपी को जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर सत्ता की सीढ़ी में 48 सीटें, तो एक वजह तो साफ दिखाई दे रही है। यानी मुस्लिम बहुल सीटों में जहाँ पर 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, 55% है ओखला की सीट पर, बल्ली मारान की सीट, यहाँ पर वोट परसेंटेज गिरना, यानी कहा जा सकता है क्या कि मुस्लिम मतदाता जो कोर वोटर था केजरीवाल का नहीं निकला, कम निकला। दो चीजें हैं, एक तो मुस्लिम मतदाता कम निकला होगा, लेकिन ये साफ साफ संकेत है कि मुस्लिम वोट भी बीजेपी के पक्ष में भटके गया है। ऐसा नहीं है जिस तरह से पहले बीजेपी को मुस्लिम वोट 2-4% मिलते थे, इस बार उम्मीद है कि 10 से 12% मुस्लिम वोट उनके पक्ष में गया होगा। सिर्फ पोलराइज वोट होने से बीजेपी आगे नहीं निकल सकती इस तरह की कंस्टिट्यूंसी। संजय जी, आपकी कुछ रिसर्च ऐसी है जो बताती है कि मुस्लिम वोटों का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में भी और कई जगहों पे आपने किया। इसकी वजह क्या है? नहीं, मुस्लिम वोट उनकी तरफ जा रहे हैं, सब कह सकते हैं। वो स्प्लिट ठीक से निकाल रहे हैं। दोनों चीज स्प्लिट हुआ है, लेकिन मुस्लिम वोट दिल्ली में भी चुनाव आयोग जिस तरह के बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग के आंकड़ों से भी भारतीय जनता पार्टी 19 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। यानी जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं, हमारे रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा टच कर चुकी है ऑलरेडी। चुनाव आयोग के आंकड़ों में आम आदमी पार्टी 5 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 19 सीट पर इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त की 4 गुना मामला चल रहा है बीजेपी का। 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी तो 19 सीटों पर बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और ये चुनाव आयोग के रुझान है जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन शुरुआत 50 का आंकड़ा, हाफ सेंचुरी बीजेपी मार चुकी है दिल्ली में, वहीं 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी अटकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस बात पर सबको नजर रखनी होगी, अभी तक के वोट प्रतिशत के अनुसार 6% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। यानी शशि शेखर जी, सीटों पर समझौता नहीं करना, लोकसभा में इंडिया गठबंधन बनाना, बावजूद इसके वो हारे। देखिए ये सब बाद में आकलन होता रहता है, 7 लड़ते तो अच्छा होता, लेकिन 7 सीटों पर लड़े थे, 7 में लोकसभा में, वहां पर भी फायदा एक बात तय हो गई कि कांग्रेस अपने दम पर भले ही चुनाव न जिता सके, लेकिन वो चुनाव हरा सकती है। जल्दी से एक बार दिखा दीजिए, 50 सीटों पर आगे हैं। तो तमाम जो राजनीतिक मेहमान है वो भी उनसे परिचय कराते हुए, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जो सुरेंद्र जी, शर्मा जी तो है ही खुश। शर्मा जी को क्या दिखाना, उनका बस चेहरा काट के दे दीजिए, दिखा दीजिए दर्शकों को, वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, आज गदगद है। सबसे ज्यादा शैली ओबराय से। शैली जी, ये जो रुझान है, अब देखिए 9:30 बजने वाले हैं और जो इलेक्शन कमीशन के नंबर्स हैं उनमें 19 पर आप लोग हैं, माफ कीजिएगा बीजेपी है, आप 5 पर, 4 गुना पीछे हैं। अब दूसरी तरफ केजरीवाल साहब का पीछे चलना, सिसोदिया, आतिशी, तीनों का पीछे चलना सेटबैक है बड़ा। देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज दिल्ली विधानसभा के चुनावों का जो नतीजा है वो घोषित किया जाएगा और अभी काउंटिंग चल रही है। अभी शुरुआती रुझान है, अभी मात्र 1 घंटा भी नहीं हुआ और काउंटिंग शुरू हुई है। दिल्ली की जनता ने वोट दिया है और दिल्ली की जनता हमेशा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दिया है हमारे संविधान ने, कि कीमती वोट डालकर अपना जनप्रतिनिधि खुद चुने, तो इस बार के चुनाव भी बड़े अलग रहे। इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं था। इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम एजेंसियां रही। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, बड़ी खबर शैली ओबराय, एक सेकंड आप रुकिए जरा। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट पर सुबह से लगातार पीछे चल रहे हैं। आज की स्थिति में जो आंकड़े हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मार्जिन काफी छोटा है, 74 वोट का फासला है
संदीप दीक्षित को 404 वोट इस वक्त पड़े हुए हैं। देखिए नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल सुबह से लगातार पीछे, लेकिन अब इस वक्त 74 वोट से मार्जिन काफी छोटा मार्जिन है। देखिए नई दिल्ली में मतदान जो हुआ है, ये विजेंद्र गुप्ता कुछ बात कर रहे थे, देखिए सुन लेते की जनता ने हैं। दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम पेश कौन होगा? देखिए हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगा। इस वक्त की वीरेंद्र सचदेवा जैसे ही रुझान आने लगते हैं, जिस पार्टी के पक्ष में उसके नेता भी बाहर आने लगते हैं। अब दिलचस्प है कि उनका क्या रिएक्शन आ रहा है। वो कह रहे कोई कार्यकर्ता बनेगा, बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन मन में कईयों के लड्डू फूटेंगे। 50 हाफ सेंचुरी 70 सीटों पर मार चुकी है, लेकिन इसी के साथ साथ मनीष सिसोदिया लगातार पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आशुतोष जी, अब आप कुछ बोलने की स्थिति में है? देखिए 9:30 बज रहा है और अब मुझे लगता है कि काफी क्लियर है। क्या है? अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारने की स्थिति में है। अब ये कह सकते हो कि 9:15 तक मुझे लगता है कि क्योंकि एक राउंड का पोलिंग वो काउंटिंग हो चुकी होगी ईवीएम की। स्वीकारने के आगे की लाइन क्या है? मतलब ये क्या बता रहा है? क्या 6% कांग्रेस वोट ले गई? अभी तक के वोट परसेंटेज के मुताबिक जो मैंने निकलवाया है 6% ज्यादा है। ऐसे में क्या अलायंस करना बेहतर होता? क्या होता? अभी अलायंस वलायंस की बात ये पता चलेगा वोट परसेंटेज कितना है। अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी 40 से नीचे चली जाती है और कांग्रेस 4 पे रहती है, बीजेपी 50 पे, तो फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर अलायंस करती तो निश्चित तौर पर फायदा होता। लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने देखा कि पार्लियामेंट चुनाव के अंदर भी अलायंस करने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर ये ट्रेंड सेट करता है, और मुझे लगता है अब ये ट्रेंड सेट करेगा, इसका मतलब ये भी कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार रही है। सोदिया और आतिशी का पीछे चलना क्या बता रहा है? और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल का अपनी सीट पर, क्योंकि अब बैलेट बॉक्स की बात नहीं हो रही है, ईवीएम में पीछे चल रहे हैं। 74 ही है, लेकिन उनकी खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि अपने दम पर पार्टी को पीछे थे। आतिशी सीएम है, कोई बात नहीं, अगर पार्टी जीती सीएम नहीं बनी। सवाल सिर्फ एक है, दिल्ली के अंदर विधानसभा का वोट अरविंद केजरीवाल के नाम पर पड़ता है। अगर उनके नाम पे वोट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये कि जो उनका करिश्मा था, जो पॉपुलैरिटी थी, उसमें जबरदस्त तरीके से दिक्कत पैदा हुई है और उसका खमियाजा भी। तो ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल का मैंडेट माना जाएगा ना, अगर उल्टा भी जाता है तो, है ना? जीत का सहरा है उन पर, तो उल्टा भी उन पर जाना चाहिए।